हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 विद सम इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको चाहिए होता है उसका बेसिक। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो बड़े अच्छे से डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए और बेसिक टर्म्स को समझिए। तो उसी तरह से इस एक्सरसाइज को समझने के लिए भी हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ऑफ द पोलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑन विच द इक्वेशन बिकम जीरो। यानी आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसको उस वैल्यू के अंदर पुट कर दें तो उस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है यहां पर, वेरीफाई x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। आपको ये वेरीफाई करना है कि बताइए कि क्या x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि अगर हम जीरोज कह दें या रूट कह दें या फैक्टर कह दें तो बात एक ही होती है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, कभी हम जीरोज बोल देते हैं, कभी हम फैक्टर बोल देते हैं और कभी हम रूट बोल देते हैं, राइट। तो हमें यह वेरीफाई करना है कि क्या x की वैल्यू 2 जो है वो इस पोलिनोमियल के जीरो है। इसका मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। तो आइए जरा चेक करते हैं। हम लोग चेक करते हैं किस पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 3x माइनस 6। अब हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 2, तो जहां पर भी x लिखा है वहां पर क्या कर दें आप, x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, x इज इक्वल टू आप कर दें पुट 2, राइट। तो जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, p2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6 और दिस इज 6 माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जब हम x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो ये पोलिनोमियल कितनी हो जाती है, 0। तो ये वेरीफाई होता है कि इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, 2 है। चलिए अब जरा हम चेक करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल का जीरो है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो चलिए जरा चेक करें, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। हमारा पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 6 और अब हमें क्या करना है, यहां पर पुट करना है x की वैल्यू कितनी, 1 पुट करनी है। तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर आप क्या कर दें, x की वैल्यू 1 रख दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास p1 और यहां हो जाएगा इक्वल टू में 3 इंटू 1 माइनस 6 और ये आ गया 3 माइनस 6। तो आपने देखा कि आपके पास जीरो नहीं आता है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हमें यह पता चलता है x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हमारा आंसर क्या बनता है, x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर। तो हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल या फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल किसको कहते हैं, वो वैल्यू जिस वैल्यू पर कोई भी गिवन पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बेसिक टर्म है हमारे पास, उसको देखते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए, लीनियर पोलिनोमियल हम उस पोलिनोमियल को कहते हैं जहां पर हमारी मैक्सिमम जो जीरो की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, वो 1 आएगी। क्लियर है। यानी जहां पर जितनी पावर होती है ना मैक्सिमम, उसके उतने ही आंसर आते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पर जितनी पावर है यानी मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर मेरे पास 3x प्लस 2 लिखा हुआ है तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो आप देखोगे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे, उतने ही आएंगे जितनी इसकी मैक्सिमम पावर है। तो लीनियर पोलिनोमियल हमने उसका नाम दिया है जहां पर जीरो कितने आते हैं, 1 आते हैं। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहां पर हमारे पास, यहां लिखा नहीं है लिख देते हैं, जहां पर हमारे पास
2 जीरोज आते हैं। अब फिर से आप पहचान लो, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन, कोई आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखो जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके जीरोस भी उतने ही होंगे, उसके रूट्स भी उतने ही होंगे, उसके फैक्टर भी उतने ही होंगे, यानी ये कुल मिलाकर के 2 वैल्यू पे ये क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास होता है क्यूबिक, यानी देखिए क्यूबिक के पास भी कितने होंगे, 3 जीरो होंगे, क्योंकि क्यूबिक कोई भी इक्वेशन अगर है हमारे पास तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 3। तो जितनी उसके अंदर मैक्सिमम डिग्री होगी उसके आंसर भी, उसके जीरोस भी उतने ही होंगे। तो क्यूबिक में 3 जीरोस होंगी, क्वाड्रेटिक में 2 होंगी और लीनियर में 1 जीरो आएगी, यानी 1 फैक्टर आएगा। और अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसके अंदर कोई जीरो नहीं निकलेगी, यानी 0 जीरोस होगी। तो इस बेसिक कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखें। और अब चलते हैं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फिर से एक्सप्लेन किया गया है। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 and 1 जीरो, यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होती है, यानी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ एक वैल्यू पर ही जीरो होगी, सिर्फ एक वैल्यू पर ही जीरो होगी। देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की वो कैसी होती है, देखिए हम अगर देखिए ध्यान से तो हमारे पास ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, या लीनियर पॉलिनोमियल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपको कैसी मिलेगी, या तो ऐसे मिलेगी ax प्लस बी, या फिर आपको मिलेगी cx प्लस डी, या आपको मिलेगी p प्लस क्यू। तो ये सारे फॉर्मेट जो हैं वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं इनमें सब में जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, वो 1 है। तो इसको अगर हम समझे तो हम कैसे प्रूव करें कि अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 and 1 जीरोस। तो एग्जांपल से समझो, आपके पास है एग्जांपल, लेट से आपके पास है 3x - 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और आपको क्या करना है, यहां पर जीरोस पता करना है। तो देखिए हम जीरोस पता करना चाहते हैं, यानी हम वो वैल्यू पता करना चाहते हैं जिसमें इसकी वैल्यू आंसर जीरो हो जाए, यानी इसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, यानी इक्वल टू हमारा जीरो आ जाए। तो हम इसको सोल्व कर देंगे। ये हो गया हमारे पास 3x = 2 एंड x = 2/3। तो ये x की वो वैल्यू है जहां पर ये वाली पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है 2x - 4 = हम रख लेंगे 0, और देखो यहां पर 2x = 4 और x = कितना आ गया, 4/2, और दिस = 2। x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यही है जीरोस। तो हम ये कह सकते हैं कि x = 2 is the zero polynomial and x = 2/3 is the zeros of this polynomial। क्लियर। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट, आपको 3 पार्ट दिए हैं इसके अंदर, आपको 3 पार्ट अलग अलग सोल्व करके बताने हैं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपके पास पहला पार्ट हम कर लेते हैं, हमें चेक करना है किस पर, एट x = 0 पर। और आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो fx के फॉर्मेट में दिया है, ये कुछ भी लिख सकते हैं, px, fx, gx, tx, कुछ भी। तो ये हमारे पास है 5x - 4x² + 3। यहां पर हमें पुट करना है x = 0। तो देखिए जहां जहां भी आपके पास x है, यहां x है, यहां x है, यहां x है, वहां हमने क्या कर देना है, x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं और पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमारी फंक्शन बन जाएगी f0, यहां भी रखनी है हमने 0, यहां पर भी रखेंगे 0, तो ये मल्टीप्लाई में 0 है,
ये 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर है और ये प्लस में 3 है। तो व्हाट यू विल गेट, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, और आपका आंसर कितना आ गया 3। यानी जब x की वैल्यू 0 है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पोलिनोमियल हमारे पास वही है जो पहले था और x की वैल्यू डिफरेंट है। तो हमारे पास पोलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू -1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, यहां पर पुट x इज इक्वल टू कितना पुट कर दें, -1। तो जहां जहां भी x है, जहां जहां भी x है वहां पे हमने क्या रखना है, x की वैल्यू -1 रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास f -1 इधर, यहां पर हम लिखेंगे f इंटू में -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, और ये हो गया हमारे पास -5, माइनस का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है। तो ये हो गया हमारे पास ये, और आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल सी दिस इज -9 और ये हमारे पास है +3 और आपके पास वैल्यू आ गई 6। तो जब हमारे पास पोलिनोमियल ये गिवन है और वैल्यू x की है -1, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, -6। चलिए अब देखते हैं पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। तो थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल सेम है और आपको चेक करना है कहां पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर आपको चेक करना है। तो आपके पास पोलिनोमियल क्या है, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या कर दें, x की वैल्यू 2 पुट कर दें। तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगी, f2। x की जगह हमने 2 पुट कर दिया है, यहां पर भी पुट कर दें आप 2, यहां पर भी पुट कर दें आप, और ये हो गया हमारे पास 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 एंड दिस इज 10 माइनस 16 प्लस 3। नाउ सॉल्व इट। तो आप देखिए पहले प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 13 माइनस 16 और कुल मिलाकर के आपके पास क्या आ गया, -3। तो जब x की वैल्यू 2 है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, -3 आ जाती है। क्लियर।